अब गिरिराज बाबू हमको क्या कहना है, केंद्रीय मंत्री हैं, शपथ वो जब लेते हैं, हम लोग संविधान का जो भी शपथ लेते हैं वो सेकुलर भारत का शपथ लेते हैं, समाजवादी भारत का शपथ लेते हैं, एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य का जो है उसका शपथ लेते हैं। और उसमें किसी धर्म, किसी जाति विशेष को ठेस पहुंचाना अपने वक्तव्य से, अपने आचरण से, अपने कार्यक्रम से, ये कहीं से मुनासिब नहीं है। ये किसी का कहना कि हम निकालेंगे हिंदू स्वाभिमान यात्रा, मुसलमान के बस्ती से गुजरेंगे, तो ये दंगे को आमंत्रित करना है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, इस पर रोक लगनी चाहिए। गिरिराज सिंह मतलब दंगा भड़काना चाहते हैं। नहीं, जो भाषा है कि हम मुसलमान की, आप हिंदू जागरण के लिए निकले, हिंदुओं के बीच जाना चाहिए ना, कि हिंदू जागरण यात्रा निकाल रहे हैं, हिंदू स्वाभिमान जगाने के लिए निकले हैं, हम मुसलमान में जा रहे हैं, तो ये तो मैं इतना ही कहूंगा, मुझे खुशी है कि तेजस्वी यादव ने, मुझे सूत्रों से पता चला है, या तो अपनी यात्रा रद्द किया है हिंदू स्वाभिमान यात्रा से डर करके, या समर्थन देने के लिए। ये भी तेजस्वी जी को अगर समर्थन देने के लिए, तो मैं धन्यवाद देता हूं, और डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये यात्रा आरजेडी के भी हिंदुओं को आमंत्रण है, कम्युनिस्ट के भी हिंदुओं को आमंत्रण है, जदयू के भी हिंदुओं को आमंत्रण है, भारतीय जनता पार्टी के भी हिंदुओं को आमंत्रण है। ये यात्रा भारत में और बिहार में जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, और उसमें जो हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। मैं 1951 में भागलपुर को देखूं, या कटिहार को देखूं, या पूर्णिया को, किशनगंज को देखूं, तो हमारी बहनों का, हमारे भाइयों की आबादी गिरती जा रही है। आखिर क्यों? देश में लगभग 400 जिले में के 1600 स्थान पे उनकी आबादी बढ़ गई है। हमारी आबादी कम हो गई है। ये भी अपने लोगों को बताने के लिए, जो लोग पूछ रहे हैं मुझसे केंद्रीय मंत्री होकर के इन्हें नहीं निकालना चाहिए, मैं आपके माध्यम से उनको कह रहा हूं कि अगर विपक्ष के नेता होकर के तेजस्वी यादव मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए निकल सकते हैं, तो मैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्यों नहीं निकल सकता। हम आज भी देश के अंदर, मैं मुसलमान भाइयों से भी पूछना चाहता हूं कि आजादी के, देश के बंटवारे के बाद कभी आपके तजिया पर किसी गांव से लेके शहर तक हमने पत्थर नहीं मारा। ये 15 साल से, जब से आपकी आबादी बढ़ रही है, तो कभी दुर्गा के मूर्ति के विसर्जन में, तो कभी रामनवमी में, चाहे भागलपुर हो या सीतामढ़ी हो, चाहे कैराना हो, चाहे बिहार शरीफ में पिछले साल हुए दंगों को
हमने कभी दंगा नहीं किया। आप छतों पर पत्थर इकट्ठा करते हो हमें मारने के लिए, आप तलवार चलाते हो, आप गोली चलाते हो। अब हमें अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए और बाबा साहेब अम्बेडकर को हम याद करना चाहते हैं। और मैं अम्बेडकर वादियों से कहना चाहता हूं, भाई अम्बेडकर, बाबा अम्बेडकर को पढ़ो। उन्होंने भारत पाकिस्तान विभाजन में लिखा है कि जो बंटवारा हुआ वो गलत बंटवारा था, क्योंकि पूरी आबादी मुसलमान का पाकिस्तान भेज देना हमने कहा और वहां से हिंदुओं की आबादी भारत लाना। अगर ये नहीं हुआ है तो ये भारत कभी सुरक्षित नहीं रहेगा, सामाजिक समरसता नहीं रहेगी। और ये भी उन्होंने कहा, जो मैं उनका अक्षरशः कह रहा हूं, कि मुस्लिम इनटॉलरेंस होते हैं, कभी लोगों के साथ गैर मुसलमानों को वो काफिर मानते हैं। ऐसी स्थिति में मुझे यहां से लेके किशनगंज तक, मैं टीवी के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, कोई कह रहे हैं मेरे लाश पर जाएगा, कोई कह रहे हैं मैं निकलने नहीं दूंगा। मैं कह रहा हूं, जब तक मेरे शरीर में एक बूंद भी खून है, ये यात्रा वहीं रुकेगी जब तक मेरा शरीर चलता रहे। शुरुआत की कुछ खास या फिर कुछ विशेष? यात्रा कहीं से शुरू करते, लेकिन भागलपुर को क्यों चुना? अरे कहीं से शुरू करते, वो प्रथम ही होता। भागलपुर अपने जख्म को भूला नहीं है और फिर दूसरा जख्म ना पड़े इसलिए भी भागलपुर